मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कैसे अरबपति लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए लोग को मरते हुए देखना पसंद करते हैं। उन्हें लालच देकर स्केप रूम में फंसाया जाता है और उनके साथ मौत का गेम खेला जाता है। ये मूवी स्केप रूम का सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम देखे थे सिर्फ जॉय और बेन ही स्केप रूम से बाहर निकल पाए थे। जॉय स्केप रूम बनाने वाले को सजा दिलवाना चाह रही होती है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वे दोनों न्यूयॉर्क जाने का फैसला लेते हैं। फिर हम देखते हैं जॉय एक डॉक्टर के पास गई होती है। वो उसे हर रात आने वाले सपनों के बारे में बता रही होती है। जॉय इस डर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें रूम में रखा हुआ सामान क्लू की तरह दिखाई देता है। इस डर को खत्म करने के लिए क्यों ना तुम फ्लाइट से न्यूयॉर्क चली जाओ। फिर जॉय कहती है मैं न्यूयॉर्क जाऊंगी, लेकिन फ्लाइट से नहीं कार से। वो तब तक फ्लाइट में नहीं चढ़ेगी जब तक एस्केप रूम बनाने वाले को सजा न दिलवा दे। जॉय कार लेकर बेन के साथ निकल जाती है न्यूयॉर्क के लिए। वे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जॉय अंदर की ओर जाती है और ढूंढने लगती है एंट्री गेट कौन सा है। वहाँ पर सारे के सारे दरवाजे लॉक होते हैं और तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो एक चोर होता है। वो उसके बैग को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। फिर वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। वो भागते ही भागते सबवे के अंदर चला जाता है और एक ट्रेन के अंदर घुस जाता है। वे दोनों भी उस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। वो चोर उन्हें चकमा दे देता है और ट्रेन से बाहर निकल जाता है। फिर ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। उस ट्रेन में टोटल 6 लोग होते हैं। उन्हें कुछ आवाज आता है। जब वे आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ट्रेन ड्राइवर नहीं होता और अचानक से उनका डब्बा अलग हो जाता है। वे लोग एक नए ट्रैक पे चले जाते हैं। ट्रेन बहुत तेज होता है। ब्रेकिंग सिस्टम खराब रहता है। वो ट्रेन तेजी से टकरा जाता है। वे लोग कोशिश करते हैं गेट खोलने की, लेकिन वो नहीं खुलता। वो डब्बा पूरी तरीके से लॉक रहता है। जब वे आपस में बात करते हैं तो पता चलता है बाकी के लोग भी एस्केप रूम को पार किए थे, यानी कि ये चैंपियनशिप का टूर्नामेंट है। मिनोस ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया है। वे सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वे लोग दोबारा गेम को नहीं खेलना चाहते। उन्हें फिर से कुछ आवाज आता है। उस ट्रेन में करंट डाल दिया जाता है। अब उन्हें क्लू ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें एक हैंडल होता है। वे लोग उस हैंडल से कंडक्टर रूम को खोल लेते हैं। वहाँ पर एक टोकन मशीन होता है जिसमें 9 लिखा होता है। उन्हें 9 टोकन्स ढूंढना होगा। उसके ऊपर लिखा होता है सभी नकली एडवर्टाइजमेंट को खींच निकालो। वहाँ पर लगे सारे एडवर्टाइजमेंट नकली होते हैं और उनमें से एक लेटर कम होता है। जॉय देखती है ऊपर में टोटल 26 हैंडल लगे होते हैं जितने अल्फाबेट में होते हैं। अब उन्हें लेटर के हिसाब से हैंडल को खींचना होगा। जॉय हैंडल खींचती है। उसे सी लेटर मिलता है और उसे वो टोकन मशीन में डाल देती है। वे सब लोग लेटर को ढूंढने लगते हैं और जल्दी जल्दी हैंडल खींचकर टोकन्स निकालते हैं और उसे टोकन मशीन में डालते हैं। उस ट्रेन में करंट और बढ़ जाता है। तभी एक आदमी को मिसिंग लेटर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटते हैं वैसे ही वो करंट में चिपक जाता है और उसकी मौत हो जाता है। जॉय ऊपर की ओर देखती है। उस मशीन में 3 लेटर मिसिंग होता है। जॉय को समझ आ जाता है वो लेटर O, B और W है। वे सब जल्दी से हैंडल को खींचकर टोकन निकालते हैं और मशीन में डाल देते हैं। फिर वहाँ पास एक गेट खुल जाता है। वे सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। वे लोग एक लिफ्ट में होते हैं और तेजी से नीचे जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में लिफ्ट रुक जाता है। वे लोग एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए वे एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। ब्रियाना, रेचल और नेट, ये तीनों अपने अपने गेम में एक अकेले बचे थे। वे लोग एक नए रूम में आ जाते हैं। उनके सामने एक तिजोरी वाला दरवाजा रहता है। उन सबको दरवाजे के अंदर जाना है। ब्रियाना जैसे ही अपना पैर टाइल में रखती है वैसे ही लेजर लाइट ऑन हो जाते हैं। वे दोनों उसकी मदद करते हैं और उसके पैर को टाइल से हटा देते हैं। उनके पास मात्र 10 मिनट होते हैं। 10 मिनट में वो दरवाजा बंद हो जाएगा। नेट को वहाँ पास लॉलीपॉप दिखाई देता है जिसके अंदर चाबी होता है। जॉय को बहुत सारे बॉक्स दिखाई देते हैं। वो चाबी को पकड़कर बॉक्स के पास जाती है और उन बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। तभी ब्रियाना को एक चाबी मिलता है। वो दूसरे साइड वाले बॉक्स के पास जाती है और उन बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। बैन देखता है सारे बॉक्स में नंबर लिखा होता है, सिर्फ सोनिया वाले बॉक्स को छोड़ के। वो उस बॉक्स को खोलते हैं। उन्हें नुकीले डायमंड्स मिलते हैं और इधर ब्रियाना को भी सोनिया वाला बॉक्स मिला होता है। उसके अंदर कोरे नोट्स होते हैं। रेचल जैसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ती है वैसे ही लेजर लाइट ऑन हो जाते हैं। वो वापिस से नीचे उतर जाती है। नेट कोरे नोट्स को पकड़कर बैन को देता है। जॉय अपने ब्लड को नोट्स में डालती है। फिर उन्हें कोड मिल जाता है। नेट उस कोड को मशीन में डालता है और तभी घड़ियां चालू होकर रुक जाता है। नेट को एक और क्लू मिलता है जिसमें लिखा होता है घंटों के हिसाब से रास्ता तय करो, मिनट के हिसाब से बढ़ते चलो। मिनट का मतलब होता है दूरी, यानी कि कदम। जॉय मैप को देखकर बताती है लेफ्ट से तीसरे वाले टाइल से शुरू करो। नेट आगे बढ़ना शुरू करता है, साथ ही साथ वो लॉलीपॉप रखते जाता है। जब वो तीनों घड़ी के इशारों को कंप्लीट कर लेता है तभी लास्ट वाला टाइल दब जाता है और एक गेट खुलता है जिसमें 3 डिजिट वाला लॉक लगा होता है। उस टाइल में उन्हें क्लू मिलता है जिसमें लिखा होता है नक्शे के दम पर दुनिया घूमती है और इसे रुकने मत देना। उनके पास टाइम बहुत कम होता है। नेट बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ता है। जैसे ही वो तीसरा कदम रखता है वैसे ही लेजर लाइट ऑन हो जाता है। नेट का सर टकराता है और बेहोश होकर गिर जाता है। हालांकि किसी को कुछ नुकसान नहीं होता। रेचल और ब्रियाना उसे
टाइल से हटा देते हैं। उन्हें क्लू समझ आ जाता है। ब्रियाना उस लॉकर को घुमाने लगती है और वो खुल जाता है। उन्हें मैप मिलता है। ब्रियाना उसे जॉय को देती है। जॉय मैप को लगाती है। उन्हें रास्ता मिल जाता है। वे सब लोग आगे बढ़ते हैं। जॉय उन्हें गाइड करती है। जब वे लोग पहुंच जाते हैं तब जॉय भी तेजी से आगे बढ़ती जाती है और गेट के अंदर आ जाती है। वहाँ पर पहाड़ हिलना शुरू हो जाता है। वे सब लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। नजारा देखकर ऐसा लगता है कि वे लोग एक बीच पर आ गए हैं, लेकिन ये बीच नहीं होता, ये एक रूम होता है। ब्रियाना को एक कैमरा मिलता है। वो उससे एक फोटो खींचती है। फोटो में एक बोट होता है, लेकिन उस दीवार में बोट नहीं होता। उन्हें बोट से रिलेटेड सामान ढूंढना होगा। वे सब लोग क्लू की तलाश में लग जाते हैं। रेचल को एक फ्रिज दिखाई देता है जो यहाँ से बाहर निकलने का गेट होता है। उन्हें घर के अंदर जाने के लिए दरवाजे को खोलना पड़ेगा। फिर इधर बेन को बोट मिल जाता है। वे सब वहाँ पास आते हैं और उन्हें एक मेटल डिटेक्टर मिल जाता है। फिर वे लोग मेटल डिटेक्टर से चेक करने लगते हैं। उन्हें कुछ मिलता है। वे सब लोग उस जगह को खोदते हैं। वो एक एंकर होता है जो गेट का चाबी होता है। वो एंकर नीचे जमीन में फंसा होता है। वे लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं, तभी रस्सी टूट जाता है। रेत दलदल की तरह बन जाता है। रेचल उस रेत में फंसती जा रही होती है और वो कुछ ही समय में रेत में समा जाती है। तभी नेट उसे बचाने के लिए रेत के अंदर चले जाते हैं। रेचल तो ऊपर आ जाती है, लेकिन नेट रेत के अंदर ही दब जाता है। वे लोग गेट में एंकर लगाते हैं और उसे घुमाकर दरवाजे को खोल लेते हैं। वे सब घर के अंदर आ जाते हैं। वो फ्रिज लॉक होते हैं। वहाँ पास एक बटन होता है। जॉय उस बटन को दबाती है जिससे घर में लाइट जलता है और बाहर अंधेला हो जाता है। वहाँ पास लाइट हाउस में सीढ़ी निकल जाता है। जॉय लाइट हाउस के ऊपर चढ़ती है और उसके ऊपर एक दूरबीन होता है। जॉय दूरबीन से देखती है। उसे आई कांट सी यू दिखाई देते हैं, जिसमें सी का स्पेलिंग गलत होता है। सब क्लू की तलाश में लग जाते हैं। तभी बेन को पुतला दिखाई देता है। उस पुतले में आँख की जगह कुछ और होता है। बेन उस आँख को ला लेता है। उस आँख से फ्रिज खुल जाता है और उधर जॉय को भी एक रास्ता मिल चुका होता है। जॉय उन सबको बुला रही होती है, लेकिन ब्रियाना नहीं आती। रेचल ऊपर चढ़ जाती है। बेन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे रेत में गिर जाता है। इससे जॉय काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो उस टनल के अंदर चली जाती है। वे दोनों एक रूम में आ जाते हैं। उन्हें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रहा होता है। वे जब टनल के ऊपर आते हैं तो उन्हें लगता है वे गेम से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे डिजिटल स्क्रीन से बनाया गया होता है। ब्रियाना उन्हें बताती है टाइम खत्म होते ही एसिड रेन होगा। हमें जल्द ही दुकान की चाबी ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। उन्हें ऊपर की ओर कुछ दिखाई देता है। ब्रियाना ऊपर जाती है। उस रेलिंग में चाबी लटका हुआ रहता है। वो उस चाबी को रेचल को दे देती है। वे उस दुकान के लॉक को खोल देते हैं, लेकिन अंदर से गेट लॉक रहते हैं और तभी एसिड रेन होना शुरू हो जाता है। उनके ऊपर एक छत आ जाता है, जिसके कारण वे बच जाते हैं। एसिड रेन फिर से रुकता है और टाइमर शुरू हो जाता है। उन्हें फोन का आवाज आता है। टेलीफोन रूम में लॉक लगा रहते हैं। वे लोग दिमाग लगाते हैं और ऐसी चीज ढूंढने लगते हैं जिससे एसिड रेन को कलेक्ट कर सके। उन्हें एक बॉटल मिलता है। वे जल्दी से बॉटल रख के छत के नीचे चले जाते हैं। जब एसिड रेन रुकता है तब वे उस बॉटल के पानी को ताले में डाल देते हैं और फिर गेट खुल जाता है। वे टेलीफोन उठाते हैं, लेकिन उसमें कुछ आवाज नहीं आता। जॉय देखती है वहाँ पास एक कार है। रेन स्टार्ट होने ही वाला रहता है। तभी रेचल जॉय को एक छाता देती है। वो छाता से खुद को बचा लेती है। जॉय पोस्टर को देखती है। उसे क्लू समझ आ जाता है। वो टेलीफोन को 3 बार बजने के बाद उठाने के लिए कहती है। जब रेचल 3 बार बजने के बाद उठाती है तब कार का गेट खुल जाता है। जॉय जल्दी से कार के अंदर चली जाती है। फिर एसिड रेन रुक जाता है। जैसे ही रेचल और ब्रियाना बाहर निकलते हैं, वैसे ही कार का गेट बंद हो जाता है और टेलीफोन रूम भी बंद हो जाता है। जॉय बहुत कोशिश करती है गेट खोलने की, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। वे दोनों एसिड रेन से मारे जाते हैं और जॉय कार के नीचे गिर जाती है। वो एक नए रूम में आ जाती है। वहाँ पर सोनिया का नाम लिखा होता है और तभी एमेंडा आ जाती है। जॉय कहती है तुम तो पिछले वाले गेम में मर गई थी। एमेंडा बताती है मैं मरी नहीं थी, मुझे बचाया गया था। मेरी बेटी का नाम सोनिया है। उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और मजबूरन मुझे ये गेम बनाना पड़ा। वो चाहते हैं कि तुम नए गेम को डिजाइन करो। जॉय ये नहीं करना चाहती। तभी बेन वहाँ पास आता है। वो एक रूम में बंद होता है। जॉय उस कार्ड को फाड़ देती है। उसके फाड़ते ही बेन के रूम में पानी भरना शुरू हो जाता है। वो रूम पूरे तरीके से लॉक रहते हैं। धीरे धीरे पानी भरते जा रहा होता है। जॉय दिमाग लगाती है। वहाँ पास आग वाला पाइप होता है। वो उसे निकाल लेती है और गेट के पास रख देती है। फिर लाइटर से पाइप के ऊपर आग लगा देती है। धीरे धीरे पूरा रूम जलने लगता है और कुछ ही समय में कांच का दरवाजा टूट जाता है। बेन वहाँ से बाहर निकल जाता है। एमेंडा को मालूम होता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। वे तीनों उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और उस बिल्डिंग से भी बाहर निकल जाते हैं। फिर जॉय न्यूज देख रही होती है। उस बिल्डिंग में हुए हादसे के बारे में पूरी दुनिया को बताया जा रहा होता है। जॉय को लग रहा होता है कि वो जीत चुकी है, इसलिए वो बेन के साथ फ्लाइट में ट्रेवल करती है। लेकिन उसे थोड़ा शक हो रहा होता है इतनी आसानी से भी जिंदा कैसे बच गए। जब वो वॉशरूम की ओर जा रही होती है तभी उसका नजर पड़ता है डॉक्टर के ऊपर और ये वही होती है जो उसे फ्लाइट में जाने के लिए कह रही थी। जॉय को समझ आ जाता है कि ये उनका प्लान
प्लान था और तभी सारे ऑक्सीजन मास्क खुल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त होते हैं।